नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार निगम। आप देख रहे हैं अपना चेतना मंच का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम मंथन। यूं तो इस कार्यक्रम को मेरे प्रिय मित्र एवं वरिष्ठ पत्रकार रामपाल रघुवंशी जी प्रस्तुत करते हैं, पर इस बार का मंथन पेश करने का दायित्व उन्होंने मुझको सौंपा है। जी हाँ, तो आइए बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत पर बढ़ रहे साइबर हमलों के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित एक सम्मेलन में इस बात पर चिंता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत को जो देश सुरक्षित नहीं देखना चाहते वे उस पर तरह तरह के साइबर हमले करते हैं और कुछ देशों ने तो बाकायदा साइबर सेनाएं भी बना ली हैं। देश का गृह मंत्री अगर किसी विषय पर इस तरह से चिंता जाहिर करे तो निस्संदेह चिंतन, मनन और मंथन का विषय है। यही कारण है कि आज के मंथन का विषय भारत में साइबर हमला है। आज यह साइबर हमला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा और चुनौती बन गया है। इसके पहले कि साइबर हमला का हम विस्तार से मंथन करें, मैं आपको बता दूं कि साइबर हमला होता क्या है। जी मित्रों, आज इंटरनेट हमारे लिए आधारभूत सर्विस है। खास तौर पर कोरोना वायरस महामारी के दौरान जहां लोग अपने प्रियजनों के साथ जुड़े रहने के लिए इस सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं हैकर्स और वर्चुअल अटैकर्स के लिए उपभोक्ताओं पर साइबर अटैक करने का काम आसान कर दिया है। भारत के पास दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बेस है। डेटा और यूजर्स की संख्या के मामले में देखा जाए तो दिन प्रतिदिन विस्तार हो रहा है। इसलिए एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी तरह के डेटा ब्रीच से बचने के लिए नेटवर्क में मौजूद हाई लेवल सिक्योरिटी सुनिश्चित करें और किसी भी तरह की खामियों को चुस्त दुरुस्त किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह एक क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, उसी तरीके से डिजिटल दुनिया में एक नेटवर्क तक पहुंच हासिल करने के लिए साइबर हमले किए जाते हैं। मित्रों, किसी सिस्टम का एक्सेस, डेटा पर कंट्रोल पाने के लिए हैकर्स अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। ये हमलावर एक कमजोर सिस्टम पर हमला करने और उस पर कंट्रोल पाने के लिए मैलिशियस कोड के कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। और साइबर सिक्योरिटी अटैक कई तरीके के होते हैं। इसमें मलवेयर, फिशिंग अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस, मैन इन द मिडिल आदि तरह तरह की चीजें शामिल है जो सिस्टम को हैक करने, क्रिप्टो करेंसी के रूप में पैसे की मांग के लिए या फिर डार्क वेब पर डेटा बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के हमलों से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आप एक सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हैं। हैकर संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए एक कमजोर वेबसाइट के डेटाबेस पर हमला करता है। हमलावर किसी भी डेटाबेस की एसक्यूएल कमजोरियों को लक्षित करने के लिए मैलिशियस कोड का इस्तेमाल करता है। इस प्रकार सफल कार्यान्वयन के लिए डेटाबेस में एकत्र डेटा तक उसको एक्सेस मिल जाता है। एक्सएसएस हमले के मामले में हमलावर वेब एप्लीकेशन को टारगेट करता है, जो एक वेब ब्राउज़र को मैलिशियस कोड डिलीवर करता है। वेब ब्राउज़र एग्जीक्यूशन के लिए एक पुल के रूप में काम करता है। कोड सिर्फ तभी इंजेक्ट किया जाता है जब यूजर हमले वाली वेबसाइट पर जाता है। इस तरह के हमलों के दौरान संवेदनशील जानकारी जो उपयोगकर्ता के वेबसाइट पर प्रवेश करती है, उसे बिना किसी वेबसाइट या यूजर के ज्ञान के हाईजैक कर लिया जाता है। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ध्यान रखने की बात है कि साइबर स्पेस का दुरुपयोग कोई नई बात नहीं है। वैश्विक महामारी जो कोविड आई,
उसके बाद रिमोट वर्किंग या कहें कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से बढ़ते वर्क कल्चर के चलते दुनिया भर में साइबर हमलों का खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले वर्ष जनवरी से जून तक के महीने को यदि देखा जाए तो इस लिहाज से बहुत खराब रहे। इस दौरान घरेलू भारतीय कंपनियों पर हर सप्ताह औसतन 1738 साइबर हमले हुए, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। एक आंकड़ा और बता दूं कि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 757 है। यह सच है कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से दुनिया में साइबर हमले का खतरा बढ़ा है। चेक पॉइंट्स रिसर्च की साइबर अटैक ट्रेंड्स 2021 मिड ईयर रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में शिक्षा, रिसर्च, सरकार, सेना, बीमा, विनिर्माण, हेल्थ केयर क्षेत्र की कंपनियों पे सबसे ज़्यादा साइबर हमले हुए। वैश्विक स्तर पर हेल्थ केयर को ज़्यादा निशाना बनाया गया। भारत में वर्ष 2012 में साइबर अपराध के कुल 3,377 मामले दर्ज किए गए और 2020 में यह संख्या बढ़कर 50,000 हो गई। जिन साइबर अपराधों की रिपोर्ट नहीं की गई उनकी संख्या तो लाखों में हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि गृह मंत्रालय ने लगभग 3 साल पहले साइबर अपराध की सूचना दर्ज कराने के लिए पोर्टल शुरू किया था और अब तक विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध के 11 लाख मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पोर्टल पर सोशल मीडिया से जुड़ी 2 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। साइबर सिक्योरिटी फर्म सर्फशार्क के अनुसार 2004 के बाद से साइबर हमलों में 14.9 बिलियन से अधिक खाते लीक हो चुके हैं, जिनमें से 254.9 मिलियन या 25.49 करोड़ खाते भारत के यूजर्स के हैं। भारत में सबसे पहला डिजिटल हमला 2004 में दर्ज किया गया था और अब यह देश साइबर हमलों का केंद्र सा बनता जा रहा है। भारत दुनिया में 6ठा सबसे ज़्यादा ब्रीच किया जाने वाला देश बन चुका है। आइए अब आपको बताते हैं कि साइबर अटैक से खुद को कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। फोरम या वेबसाइट पर अपनी संवेदनशील जानकारी जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल आदि शेयर ना करें। सुनिश्चित करें कि आपका पासवर्ड ठीक है, कठिन हो और ऐसा कुछ ना हो जिसका आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सके। इसके अलावा लिंक पर क्लिक करने से पहले सुनिश्चित करें कि वेबसाइट वैध है। मैसेज में या यूआरएल में किसी भी तरह की स्पेलिंग की गलतियां हैं तो उसकी जांच कर लें। अपने सिस्टम को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ अपने अपडेट करते रहें। ये अपडेट मौजूदा बग्स को ठीक करने के उद्देश्य हैं और सिस्टम की सुरक्षा को भी बेहतर बनाते हैं। भरोसेमंद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जरूर करें। अपने सिस्टम को बार बार स्कैन करते रहें। उसके माध्यम से स्पैम मैसेज और ईमेल को ना खोलें और ना ही जवाब दें। ओपन वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। ये नेटवर्क सुरक्षित नहीं होते हैं और हैकर्स बहुत आसानी से आपके डेटा को उड़ा देते हैं। इसलिए जरूरी है कि मैलिशियस कोड को वो इंजेक्ट करें। इससे पहले आप सावधान रहें। एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का इस्तेमाल करें जो आपके और वेबसाइट के बीच एक सुरक्षित टनल बनाता है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि गोपनीयता कानून की कमी भारत के उपयोगकर्ताओं के डेटा को बेचने, पुनः उपयोग करने या अपराधों में शोषण के खतरे में ये डालती है। भारत की टेक इंडस्ट्री काफ़ी समृद्ध है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में यहाँ व्यक्तिगत डिजिटल डेटा की सुरक्षा कम है। मेरा कहना है कि मौजूदा जो लीगल एक्ट हैं या कानून हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। इनमें सुधार की आवश्यकता है। साइबर अपराध से बचने के लिए जहां हमारे देश के नागरिकों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को चाक चौबंद रखने के लिए सरकार को भी गंभीर प्रयास करने होंगे। आप सभी का मंथन कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।